ओम शांति। 15 अप्रैल 2024 के वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। तो वृत्तियाँ क्या है? जो संकल्प, जो विचार हम बार बार करते हैं, तो वो एक एक विचार से मुझ आत्मा से निरंतर लाइट और माइट फैलती है। चाहे वो विचार या संकल्प या थॉट पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कैसे भी है, तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लाइट माइट फैलेगी, शक्ति फैलेगी, और नेगेटिव होगा तो वायुमंडल में वो दूषित वायुमंडल को दूषित करेगी, वायुमंडल में नेगेटिव एनर्जी फैलाएगी। तो बाबा ने ये समझाया है कि हम सेवा में आते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, उनको कुछ ना कुछ प्राप्तियां कराने की लक्ष्य रहते हैं, लेकिन वो जो सेवा है वो तभी सफल होगा जब हमारे अंदर स्वच्छता होगी। बाबा ने स्वच्छता 3 बातों पर बताया। एक है बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, स्वच्छ वृत्ति चाहिए, स्वच्छ कर्म चाहिए। तो वृत्ति में स्वच्छता माना सफाई तब आएगी जब हर एक आत्मा के प्रति हम सदा ही शुभ सोचेंगे, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखेंगे। चाहे सामने वाली आत्मा कैसे भी हो, कोई भी कुछ भी करे, कैसे भी व्यवहार करे, कैसे भी उसकी बोलचाल हो, कैसे भी उसकी दृष्टिवृत्ति हो, कितना भी वो विकारी हो, लेकिन हमें क्या देखना है? वो एक पवित्र शुद्ध चैतन्य शक्ति है। अभी वो जो कुछ भी कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन उसका वही रोल है, पार्ट है। तो ऐसे ऐसे अपने मन को समझाते हुए हम सदा ही उस आत्मा के लिए अच्छे विचार क्रिएट करेंगे, सोचेंगे, तो हमारी वृत्ति में स्वच्छता आएगी। तो बाबा ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही है, कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। तो जब भी हम सेवा के कार्य में आते हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे घर परिवार में कर रहे हैं, चाहे ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, तो अनेक आत्माओं के साथ हम काम करते हैं ना, मिलजुल के। तो मान लीजिए कोई आत्मा ऐसी है जो झूठ बोलती है, जिसके अंदर ये संस्कार है झूठ बोलने का, हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के बोलने का, हर बार वो ऐसा ही करता है, ये सच है। लेकिन फिर भी हमें उसके प्रति क्या सोचना है? अगर हम ये सोचकर उसके साथ सेवा क्षेत्र में चले या सेवा करें, तो हमारी दृष्टि, वृत्ति और बोल कैसी होगी? एकदम नेगेटिव होगी। बात बात में उसके साथ टकराव होगा। हम बोल देंगे, तुम तो हमेशा झूठ बोलते हो, तुमको कैसे हम ट्रस्ट करें, तुम तो ऐसा ही करते हो, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। माना उनकी जो नेगेटिव संस्कार है, पूरे संस्कार है, वो हमने मन में रख लिया, वो किचरा को हमने मन में रख लिया, और उसी किचरे रखते हुए उसी अनुसार हमारा बोल, हमारा संकल्प, हमारा दृष्टि वृत्ति बन रही है, और हमारा व्यवहार भी उसी अनुसार हो रही है। तो ऐसा अगर होगा तो सेवा में सफलता नहीं होगा, संस्कारों का टक्कर होगा, मन मुटाव होगा, दिल शिकस्त होगा, व्यर्थ होगा,
असफलता होगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा, भले वो आत्मा कुछ भी करे, लेकिन हमारे मन में सदा उस आत्मा के प्रति अच्छी भाव और भावना हो। उसके स्वभाव और संस्कार जो कि व्यर्थ है, खराब है, नेगेटिव वाला है, उसी रूप से ना देखना है, ना बोलना है, ना व्यवहार में आना है। जितना हम ऐसा करते जाएंगे ना, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते जाएंगे, तो क्या होगा फ़ायदा? वो आत्मा भी हमें बहुत सम्मान करेंगे दिल से, और आत्मा भी अंदर ही अंदर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी वृत्ति में वो शक्ति है, शुभ भावना वाली वृत्ति में वो शक्ति है कि दूसरों की गलत भाव और भावना को भी, बुराइयां को भी खत्म कर सकती है। तो इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताया, बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। तो पहली सफलता तो ये होगी कि मेरी अपनी वृत्ति दृष्टि चेंज हो रही है, और मेरे वजह से वो आत्मा जिसकी वृत्ति दृष्टि ठीक नहीं था, जिसके अंदर कमजोरी था, अवगुण था, उसका भी परिवर्तन हो रहा है मेरे शुभ भावना वाली वृत्ति की वजह से, मेरे अंदर स्वच्छता की वजह से, मेरे अंदर स्वच्छ कर्म, स्वच्छ बुद्धि की वजह से। और स्वच्छ बुद्धि माना सदा ही आत्मिक स्वरूप में, श्रेष्ठ आत्मा मणि के रूप में परमात्मा का बच्चा है, इसी बुद्धि से आत्मा को देखना, बिल्कुल सच्चाई जो ओरिजिनलिटी है आत्मा की, उसी स्वरूप में देखना। बाकी जो कुछ चल रहा है ये ड्रामा में उसका ऐसा ही रोल है, इसलिए ऐसा हो रहा है, कर्म का हिसाब किताब है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये ज्ञान को बुद्धि में धारण करते हुए चलना माना स्वच्छ बुद्धि। ओम शांति। तो अभी हम देखेंगे, सामने लाएंगे उन आत्माओं को जिसके प्रति मेरे मन में व्यर्थ विचार चलता है। भले उसके कोई ना कोई अवगुण है, कोई ना कोई खराब बातें उनमें है, उसके हमें नॉलेजफुल बनना जरूर है, लेकिन उस आत्मा के प्रति कभी भी मेरे मन में शुभ भावना के अलावा कुछ भी ना चले। महसूस करें जैसे मैं एक चैतन्य मणि हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा का दिल तख्त नशीन हूँ, परमात्मा श्रीमत अनुसार चलने वाली, परमात्मा शिक्षाओं को धारण करने वाली विशेष आत्मा हूँ। वैसे वो भी परमात्मा का बहुत प्यारा मीठा बच्चा है। सामने उस आत्मा को देखे, चेहरे पर, उसके मस्तक पर चमकती हुई अनादि स्वरूप को देखे, दिव्य गुणों से सजी हुई सतो प्रधान स्वरूप को देखे। ये रूहानी दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना, संपन्न वृत्ति उस आत्मा को भी परिवर्तन कर दे रही है। वो आत्मा भी अपने में सुधार ला रहे हैं। महसूस करें, निरंतर अपनी वृत्ति से सकारात्मक लाइट और माइट, ईश्वरीय शक्ति को रिफ्लेक्ट करें। महसूस करें मुझे आत्मा से निरंतर परमात्मा का पवित्र हीलिंग लाइट हर एक आत्मा को जा रही है। हर एक आत्मा शुद्ध, पवित्र, सारे अवगुणों से मुक्त, विकारी संस्कारों से मुक्त, बेदाग हीरा बन रहा है।
ओम शांति।